वेलकम टू प्रोमोलिक क्लासेस। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 17 और आज का टॉपिक है क्वालिटी ऑफ ए गुड फ्यूल, अच्छे ईंधन के गुण। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि एक अच्छे ईंधन के गुण क्या क्या होने चाहिए, बताइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पेपर किसी 5 साल का उठा कर देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो है आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। प्रश्न जो है आसान कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या लिख कर के आना है कंटेंट में, ये आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछली सारी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जहाँ पे बीएमसी एंड बीएमई के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, उसमें पिछली सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं एक अच्छे ईंधन के गुण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, एक एक करके पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। जिस प्रकार से हमने लिखा है उसी प्रकार से आप भी पेपर में लिख करके आइएगा, तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया। पहला, ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ईंधन का जो ऊष्मीय मान है वो कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे इसकी थोड़ी सी मात्रा द्वारा ही पर्याप्त ऊष्मा उपजे। ठीक है, ऊष्मीय मान अधिक रहेगा तो कम ईंधन लगेगा और अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाए ईंधन की ऊष्मीय मान अधिक होनी चाहिए, जिससे कि थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त ऊष्मा उपजा सके। ठीक, दूसरा देखिए, ईंधन में राख की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। अगर ठोस ईंधन है तो उसमें राख की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा राख निकल रहा है, ठीक है, तो अच्छा ईंधन नहीं कहलाएगा। अच्छा ईंधन कब कहलाएगा, अच्छा ईंधन तब कहलाएगा जब ईंधन की में राख की मात्रा कम से कम होगी। तीसरा, अज्वलनशील पदार्थ न्यूनतम होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि फ्यूल है, फ्यूल में जो ऐसे कुछ पदार्थ मिले होते हैं जो जलते नहीं है उसमें, तो ऐसे पदार्थों की मात्रा जो अज्वलनशील है, उसके पदार्थ की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अगला है, सल्फर आदि जैसे हानिकारक तत्व न्यूनतम होने चाहिए। सल्फर आदि जो है उसमें मिले होते हैं, जिसको जलने पे जो है पॉल्यूशन करते हैं और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे हानिकारक तत्व जो है कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और है राख का गलनांक ऊंच होना चाहिए। राख का जो गलनांक है वो ऊंच होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर से ही वो गले। इसका राख का गलनांक जो है ऊंच होना चाहिए। अगर देखिए, ईंधन में नमी की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। ईंधन में नमी की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। ईंधन में जो नमी है, जो पानी की मात्रा है, वो कम होनी चाहिए। ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। ठीक है, और अधिक नमी से ईंधन का ऊष्मीय मान भी कम हो जाता है। नमी ज्यादा रहेगा तो ईंधन भारी हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, खर्चा ज्यादा आएगा। और नमी जब अधिक रहेगा तो उससे क्या होता है, उसका ऊष्मीय मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सातवां, ठोस ईंधन की दक्षता में, ठोस ईंधन की दशा में इसके टुकड़ों का साइज एक समान होना चाहिए। अगर कोयला यूज करता है तो कोई कोयला बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, नहीं, उसका साइज लगभग लगभग एक समान होना चाहिए, जिसमें ईंधन का दहन तथा उसका नियंत्रण उचित प्रकार से हो सके। ठीक है, जिससे ईंधन का दहन तथा उसका नियंत्रण उचित प्रकार से हो सके। ठीक है, आठवां, ईंधन ईंधन का ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण तथा हस्तांतरण सरल होना चाहिए। ईंधन ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया सके, उसका स्टोरेज का भंडारण किया सके, और हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सके। लास्ट, दहन के पश्चात फ्लू गैस साफ तथा बिना धुएं वाली तथा धूल कणों रहित होनी चाहिए। ये जो फ्लू गैस है, फ्लू गैस है उसमें जो है साफ होना चाहिए, उसमें धुआं नहीं आना चाहिए, और जो है धूल के कण नहीं होने चाहिए। ऐसा जो है फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पॉइंट बताए गए हैं। अगर आपको इससे ज्यादा मिल जाता है कहीं से, या फिर आपको खुद से पता है, तो और भी मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। इसमें से 2-4 बच्चे तो अपने मन से लिख ही देते हैं, लेकिन जब आपको 10 लिखने होंगे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि कॉपी बहुत जो है अच्छे से चेक हो रही है। तो फर्जी उसमें लिखेंगे कंटेंट तो नंबर कट आएगा आपका। तो अच्छे कंटेंट लिख करके आए, जो सही आंसर है उसी को लिख करके आए, फर्जी चीजें उसमें
ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए पढ़ के जाएं। सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, और सही चीज़ें इसमें लिख करके आ पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को कम से कम एक बार और देखिएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके शांत दिमाग से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको तैयारी 100% हो जाएगी। ठीक है, और इसका आंसर जो है अगर क्वेश्चन आ गए तो लिख करके भी अब अच्छे से आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन देखेंगे एक और टॉपिक। ओके, थैंक यू।